नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हंटिंग मेमोरी लीक्स इन वेब एप्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। एक आम प्रॉब्लम से शुरू करते हैं जो शायद आपने भी फेस की हो। क्या आपकी बनाई वेब ऐप धीरे और धीरे होते होते अचानक बंद हो जाती है, यानी क्रैश कर जाती है? इसका जो कल्प्रिट है ना, वो हो सकता है एक साइलेंट किलर, जिसे हम कहते हैं मेमोरी लीक। आज हम इस डिटेक्टिव मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये साइलेंट ऐप किलर आखिर है क्या चीज़। सो मेमोरी लीक एक ऐसी सिचुएशन है जहां प्रोग्राम मेमोरी को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता। मतलब वो मेमोरी जिसका अब कोई काम नहीं है, उसे फ्री करने के बजाय प्रोग्राम उसे पकड़कर बैठा रहता है और टाइम के साथ ये बेकार की मेमोरी इकट्ठी होती जाती है और ऐप को स्लो कर देती है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉमन मेमोरी ट्रैप्स। इन्हें आप द यूजुअल सस्पेक्ट्स भी कह सकते हैं, जिनकी वजह से ये लीक्स होते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, ऐड इवेंट लिस्नर यूज कर लिया, लेकिन रिमूव इवेंट लिस्नर से उसे साफ नहीं किया। सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल शुरू कर दिया जो कभी क्लियर ही नहीं होता। ये कुछ सबसे आम गलतियां हैं। इनमें से हर एक पॉइंट आपकी ऐप की परफॉर्मेंस को बुरी तरह से गिरा सकता है। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना। चलो एक सॉलिड एग्जाम्पल देखते हैं। ये ऐड इवेंट लिस्नर ट्रैप सबसे कॉमन है। लेफ्ट साइड में लीकी कोड को देखो। यहाँ कॉम्पोनेंट के माउंट होने पर ऐड इवेंट लिस्नर तो लगा दिया, लेकिन कॉम्पोनेंट अनमाउंट होने पर उसे हटाया नहीं गया। अब राइट साइड का फिक्स्ड कोड देखो। यहाँ अनमाउंट फेज में रिमूव इवेंट लिस्नर कॉल करके लिस्नर को आसानी से क्लीन अप कर दिया गया है। ये छोटा सा बदलाव ऐप को क्रैश होने से बचा सकता है। एग्जाम्पल क्लियर था? तो हमने प्रॉब्लम तो देख ली, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। चलो इन लीक्स का शिकार करते हैं अपने सबसे पावरफुल हथियार से, डेव टूल्स। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। स्टेप 1, पेज पर कोई एक एक्शन करो, जैसे मॉडल ओपन करना। स्टेप 2, एक हीप स्नैपशॉट लो। स्टेप 3, उसी एक्शन को एक प्राइम नंबर बार रिपीट करो, जैसे 7 बार। स्टेप 4, एक फाइनल हीप स्नैपशॉट लो। और स्टेप 5, दोनों स्नैपशॉट्स को कंपेयर करके उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढो जिनका काउंट ठीक 7 है। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। ये करने के लिए क्रोम डेव टूल्स में मेमोरी टैब ओपन करके हीप स्नैपशॉट सिलेक्ट करना है। सिंपल। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और करो। जब आप फाइनल स्नैपशॉट को पहले वाले से कंपेयर करोगे तो कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। #न्यू कॉलम से सॉर्ट करने पर साफ साफ नजर आएगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का काउंट एग्जैक्टली 7 है। ये लो, पकड़ लिए हमने अपने कल्प्रिट्स। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब एक प्रो टिप। इस टेक्निक के पीछे का राज समझते हैं एक एनालॉजी से। फाइंड द बनाना। जो आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था, आप सिर्फ केला बनाना पकड़ना चाहते थे, लेकिन आपको केले के साथ गोरिल्ला और पूरा जंगल मिल गया। इसका मतलब ये है कि लीक को ठीक करने के लिए हमें वो छोटा सा बनाना ढूंढना है, यानी वो इवेंट लिसनर या कॉल बैक, ना कि वो पूरा जंगल जो कि सारी मेमोरी है जिससे उसने पकड़ रखा है। प्राइम नंबर टेक्निक से हम उसी बनाना को ढूंढते हैं जिसका काउंट 7 है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? और जब बनाना मिल जाए तो डेवटूल्स में रिटेनर चेन बताएगी कि गोरिल्ला कौन है, मतलब कौन सा कोड उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के बैठा है। ये हमें सीधा लीक के सोर्स तक ले जाता है, बिल्कुल लाइन नंबर तक। माइंड इधर ही है। ये टूल काफी पावरफुल है। हमने कैसे करना है वो तो सीख लिया। अब थोड़ा सा क्यों समझते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट इंजन V8 पर्दे के पीछे क्या जादू करता है। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है। C++ जैसी लैंग्वेजेस में प्रोग्रामर को मेमोरी मैन्युअली एलोकेट और फ्री करनी पड़ती है, जिसमें गलती के चांसेस ज्यादा हैं। जावास्क्रिप्ट में इंजन का गार्बेज कलेक्टर यानी GC ये काम ऑटोमेटिकली करता है। वो अपने आप अनयूज्ड मेमोरी ढूंढकर साफ कर देता है। इससे बग्स कम होते हैं, लेकिन जैसा हमने देखा, लॉजिकल मेमोरी लीक्स फिर भी हो सकते हैं। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? V8 इंजन C++ में लिखा है, जिससे एक प्रॉब्लम आती है। गार्बेज कलेक्टर परफॉर्मेंस के लिए ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी में इधर उधर मूव करता रहता है। अगर C++ कोड सीधा ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा तो ऑब्जेक्ट के मूव होते ही रेफरेंस टूट जाएगा। इसका सोल्यूशन है हैंडल। हैंडल एक इनडायरेक्ट पॉइंटर है। C++ कोड हैंडल को पॉइंट करता है और हैंडल ऑब्जेक्ट को।
जब ऑब्जेक्ट मूव होता है तो सिर्फ हैंडल को अपडेट करना पड़ता है और C++ कोड सेफ रहता है। ये एक फॉरवर्डिंग एड्रेस की तरह काम करता है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? तो आज हमने क्या सीखा? एक क्विक समरी। पहला, मेमोरी लीक्स ऐप को स्लो करके क्रैश कर सकते हैं। दूसरा, आमतौर पर लीक्स लिसनर्स, टाइमर्स और ऑब्जर्वर्स को ठीक से साफ न करने से होते हैं। तीसरा, क्रोम डेव टूल्स में प्राइम नंबर टेक्निक से लीक का सोर्स पकड़ा जा सकता है। और चौथा, हमेशा बनाना यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट काउंट को ढूंढें, जंगल यानी टोटल मेमोरी साइज को नहीं। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अभी आप क्या करोगे? आज ही जाकर अपने कोड में ऐसा कौन सा एक एडवेंट लिसनर है जिसे आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।